हाई स्पीड डीजल की कीमत में 19 रुपये 90 पैसे का इजाफा किया जा रहा है, जिसके बाद नई कीमत जो 273 रुपये 40 पैसे होगी और पेट्रोल की कीमत में 19 रुपये 95 पैसे का फ़ी लीटर इजाफा करके इसकी जो कीमत है वो 272.95 रुपये होगी। ये फौरी तौर पे अब नाफजुल अमल होगी इस अनाउंसमेंट के बाद। 1 लीटर पेट्रोल 19 रुपये 95 पैसे महंगा, नई कीमत 272 रुपये 95 पैसे हो गई। फी लीटर डीजल की कीमत में भी 19 रुपये 90 पैसे इजाफा। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे का इत्तलाक फौरी हो गया। बहुत ज़्यादा टेंशन है कि चीज़ें हम लोग जो है ना वो कैसे मैनेज करें, किस तरह जो है ना वो ग्रॉसरी को मैनेज करें, किस तरह हम लोग पेट्रोल को मैनेज करें और कैसे हम लोग जो है ना वो बिल्स वगैरह इन चीज़ों को मैनेज करें। आवाम तक ही रोटी तो आबादार हुई है तो इन्होंने 20 रुपये तेल बढ़ा के आवाम से तो बंब छड़ दिता हुए। गरीब आदमी रोटी नहीं खा सकता, इन्होंने 20 रुपये तेल बढ़ा देता है। पेट्रोल कम हुआ ज़्यादा हुआ रेटों में कोई फ़र्क नहीं आता, लोगों का जीना बिल्कुल एंड पे लगा हुआ। सिर्फ और सिर्फ कर्जे लेकर इस मुल्क को चलाया जाता है, तो फिर उसका रिजल्ट यही निकलेगा कि सिर्फ पेट्रोल ही महंगा नहीं होता। आप जिस सतह पर भी देखें ना, इतने हिडन टैक्सेस बढ़ा दिए हैं इन्होंने कि समझ नहीं आती कि ये कहाँ तक ले जाएंगे इसको। पेट्रोल और डीजल की नई कीमतें सुनकर शहरी गुस्से से लाल पीले। कहा हुकूमत ने जाते जाते अवाम पर महंगाई का नया बोझ डाल दिया। पेट्रोलियम मसनूआत में इजाफा वापस लेने का मुतालिबा। बातें बहुत हो गईं, अब मुल्क की तरक्की के लिए काम करना है। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने मिनरल समिट के इफ्तिताही इजलास से खिताब में कहा, बदकिस्मती से मुआशरा तकसीम हो चुका, लोगों के जहनों में जहर घोला गया। इस सूरत हाल में मुल्क की तरक्की के लिए काम नहीं किया जा सकता। गुज़श्ता 75 साल में हमने अपनी कीमती दौलत पर तवज्जो नहीं दी। क्या हम किसी कार्टेल या सियासी वजूहात की बिना पर तज़ब्ज़ुब का शिकार थे? करप्शन भी इस शोबे की तरक्की में बड़ी रुकावट बनी। करप्ट लोगों की करप्शन को नजरअंदाज किया गया। नैब भी लोगों को सियासी इंतकाम का निशाना बनाता रहा। माजी की गलतियों से सबक सीखकर हमें आगे बढ़ना होगा। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर भी समिट में शरीक। फौजी अदालतों में सिविलियंस के ट्रायल के खिलाफ केस में फुल कोर्ट की तश्कील पर फैसला महफूज। समाअत कल तक मुलतवी। अटॉर्नी जनरल ने फौजी तहवील में मौजूद 102 अफराद के नामों की फहरिस्त सुप्रीम कोर्ट में पेश कर दी। चीफ जस्टिस अमृता बंदयाल ने कहा कि इन 102 अफराद का फौजी ट्रायल किया जाएगा। कोई आजाद इदारा होना चाहिए जो जायजा ले कि गिरफ्तारियां ठोस वजूहात पर की गई या नहीं। जस्टिस मज़ाहिर अकबर नकवी ने कहा, इन 102 अफराद के अलावा बाकी को क्यों छोड़ दिया गया? पिक एंड चूज की इजाजत कानून में नहीं है। जस्टिस आयशा मलिक ने कहा, यह भी देखना जरूरी है कि सिविलियंस को कमांडिंग ऑफिसर के हवाले करने से पहले मजिस्ट्रेट से इजाजत ली गई या नहीं। तशद्दुद से मुतासरा घरेलू मुलाजिमा की तबीयत में 25 से 30% बेहतरी। सरबराह मेडिकल बोर्ड डॉक्टर जोदत सलीम ने कहा, बच्ची की ऑक्सीजन बहाल हो गई, हल्की फुल्की खुराक खाना शुरू कर दी है। हम न्यूज से गुफ्तगू में जनरल अस्पताल के प्रिंसिपल ने कहा, बच्ची की हालत को मुकम्मल तसल्ली बख्श नहीं कहा जा सकता। एक दिन तबीयत में बहुत बेहतरी आती है तो दूसरे दिन फिर बिगड़ जाती है। बच्ची के जिस्म में इंफेक्शन फैल चुका है। घरेलू मुलाजिमा तशद्दुद केस में मुलजिमा की अबूरी जमानत 7 अगस्त तक मंजूर। इस्लामाबाद की मकामी अदालत ने मुलजिम की जमानत मंजूर की। घरेलू मुलाजिमा पर बेईमाना तशद्दुद का वाकया। निगरान वजीर आला पंजाब मोहसिन नकवी की केस के हवाले से वजीर आजम शहबाज शरीफ से गुफ्तगू। बच्ची की सेहत और इलाज मुआवजे के बारे में आगाह किया। बच्ची के वालिदैन की सदा भी वजीर आजम शहबाज शरीफ तक पहुंचाई। वजीर आजम की मुतासरा खानदान की हर मुमकिन मदद और फौरी इंसाफ की फराहमी की यकीन दहानी। चेयरमैन पीटीआई की तोशा खाना केस से मुतालिक अपील समाअत के लिए मुकर्रर। जस्टिस शाहिया आफरीदी की सरबराही में सुप्रीम कोर्ट का 3 रुकनी बेंच कल समाअत करेगा। जस्टिस मुसरत हिलाली और जस्टिस मज़ाहिर अकबर नकवी बेंच में शामिल। चेयरमैन पीटीआई ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट का फैसला चैलेंज कर रखा है। चेयरमैन पीटीआई की साइफर इंक्वायरी कलदम करार देने की दरखास्त पर से एतराज़ात दूर। चीफ जस्टिस आमिर फारूक की रजिस्ट्रार ऑफिस को दरखास्त समाअत के लिए मुकर्रर करने की हिदायत। फवाद चौधरी का इलेक्शन से कबल मीसा के जमहूरियत का मशवरा। बोले, पीटीआई चेयरमैन और इस्टेब्लिशमेंट की दूरियों और तलखियों को कम किया जाए।
चेयरमैन पीटीआई और नवाज शरीफ की तलखियों को कम करने की जरूरत है। जब तक ये तलखियां कम नहीं होती, पाकिस्तान में इलेक्शन होना कैसे मुमकिन होगा? इलेक्शन हो भी गए तो उसके नतीजे में कोई भी मसला कैसे हल होगा? पाकिस्तान के अंदर जमहूरियत और इंतखाबात का माहौल ही नहीं है। फैसला करने की जरूरत है कि पाकिस्तान को कैसे नॉर्मल करना है। ऐसे इलेक्शन का क्या फायदा? इससे बेहतर है कि मजलिस शूरा बना ले। तौहीने इलेक्शन कमीशन केस में फवाद चौधरी ने तहरीरी माफीनामा इलेक्शन कमीशन को जमा करा दिया। माफीनामे पर फैसला महफूज। फवाद चौधरी जाती हैसियत में इलेक्शन कमीशन में पेश हुए। मेंबर निसार दुरानी ने इस्तफसार किया कि किसी को बुरा भला कहना पार्टी पॉलिसी हो सकती है। फवाद चौधरी ने जवाब दिया कि मुल्क का माहौल ही ऐसा बना हुआ था, समझ नहीं आ रही थी तलखियों में कहां तक जाएंगे। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने कहा माफी ना मांगते तो इलेक्शन कमीशन शो कॉज नोटिस पर कार्रवाई करता, दुरुस्त तरीके से माफी तो मांग लेते। कमीशन माफीनामा देखकर अगली समाअत पर फैसला देगा। वजीर इत्तलात सिंध शर्जील मेमन ने कहा कि गुज़श्ता हुकूमत ने मुल्क की मईशत को तबाही के दहाने पर पहुंचाया। IMF से मुआहिदा करना मजबूरी था। हुकूमत अपनी मुद्दत पूरी करने वाली है। निगरान हुकूमत अवामी मंसूबे बंद नहीं करेगी। निगरान वजीर आजम के लिए नामों से मुताल्लिक कोई इल्म नहीं। नवाज शरीफ नून लीगी जमात के लीडर हैं, वो अपने मुल्क आ सकते हैं। लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में मूसलाधार बारिश, मौसम खुशगवार हो गया। गुलबर्ग, कैन, कैवलरी ग्राउंड, मुगलपुरा, शालीमार लिंक रोड समेत मुल्का इलाकों में बारिश हुई। महकमा मौसमियात की पंजाब भर में आज से बादल बरसने की पेशगोई। PDMA के मुताबिक पंजाब की मुख्तलिफ अजला में 7 अगस्त तक मानसून बारिशें होंगी। 4 से 6 अगस्त तक दरिया जहलम में ऊंचे दर्जे के सैलाब की वार्निंग। कोयटा के इलाके नवाकली में सिक्योरिटी पर मामूर एहलकारों पर फायरिंग, 2 अफराद जाँ बहक। फायरिंग के बाद मुलजिमान फरार, तलाश जारी। वजीर आला बलूचिस्तान का पुलिस एहलकारों की शहादत पर इज़हार अफसोस। बाजार धमाके का एक और जख्मी दम तोड़ गया। हलाकतों की तादाद 55 हो गई। ICU में जेरे इलाज एक और जख्मी की हालत तशवीशनाक। LRH में बाजार धमाके के इस वक्त 20 जख्मी जेरे इलाज हैं। खैबर पख्तूनख्वा में बगैर इजाजत जुलूस और इज्तिमात पर पाबंदी। महकमे दाखिला खैबर पख्तूनख्वा का डिविजनल कमिश्नर्स और डिप्टी कमिश्नर्स को मुरासला। कहा अमन अमान की संगीन सूरत हाल, दहशत गर्दी के बढ़ते हुए वाकयात के पेश नजर इकदाम उठाया गया। जमातों मुतालिका इदारों को कवायद ज़वाबित से आगाह किया जाए। पाक फौज के लसबेला हेलीकॉप्टर हादसे को 1 साल मुकम्मल। सैलाब मुतासिरीन की इमदाद के लिए रवाना किया गया हेलीकॉप्टर मौसम खराबी के बायस हादसे का शिकार हुआ था। लेफ्टिनेंट जनरल सरफराज अली समेत 6 अफसरान और जवानों ने जाम शहादत नोश किया था। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का मादरे वतन के अजीम सपूतों को खिराज अकीदत पेश। कहा कौम कभी शहदा की कुर्बानी फरामोश नहीं करेगी। वज़ीर खजाना इसहाक डार ने कहा हमारी IMF से पेट्रोलियम लेवी से मुतालिक कमिटमेंट है। गुज़श्ता रात तक पेट्रोलियम की कीमतों में उतार चढ़ाव देखा। मुल्की मफाद सामने रखते हुए पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा किया। वज़ीर आज़म ने कहा आवाम के लिए जो बेहतर हो सकता है वो करना चाहिए। PTI ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे को मुस्तरद कर दिया। मुज़म्मिल असलम ने कहा पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे की बड़ी वजह IMF प्रोग्राम है। पेट्रोल और डीजल की कीमतों में इजाफा इसहाक डार के गले पड़ेगा। लोगों को अंदाजा नहीं है कि बिजली बिल इस बार 30% ज्यादा आएंगे। वफाकी हुकूमत की इत्तेहादी जमात MQM का पेट्रोल की कीमतें वापस लेने का मुतालबा। मेंबर कौमी असम्बली सलाहुद्दीन ने कहा हुकूमत को IMF के वादे तो याद हैं मगर अवाम के साथ किए गए वादों का क्या होगा। लोग खुदकुशी पर मजबूर हैं। पेट्रोल की कीमतों में इजाफे के साथ ही महंगाई 30% तक बढ़ गई। इंटरबैंक में डॉलर 36 पैसे महंगा, कीमत 287 रुपए हो गई। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में मुस्बत रुझान, 100 इंडेक्स में 300 से ज्यादा पॉइंट्स का इजाफा देखा गया। बलूचिस्तान के इलाके लोरालाई में मुसाफिर बस और कार में तसादुम, 6 अफराद जाँ बहक, 10 जख्मी हो गए।
अक़वाम मुत्तहिदा की सिक्योरिटी काउंसिल की बाजार धमाके की मज़म्मत, हर किस्म की दहशतगर्दी आलमी अमन के लिए संगीन खतरा करार। एलामिया में मुजरिमान के खिलाफ फैसला कुन कार्रवाई करने पर जोर, कहा तमाम ममालिक सलामती काउंसिल की करारदादों के तहत पाकिस्तान के साथ ताउन करें। वजीर खारजा बिलावल भुट्टो का डेनमार्क के हम मनसब से बहरूमती के वाकयात पर गहरी तशवीश का इजहार, टेलीफोनिक राब्ते पर इस्लामोफोबिया पर मबनी वाकयात को बंद करने पर जोर दिया। वजीर खारजा बिलावल भुट्टो की OIC के वज़ीर खारजा काउंसिल में वर्चुअल शिरकत, स्वीडन वाक़े की मज़म्मत। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक बिलावल भुट्टो ने मजहबी मुनाफरत और इश्तियाल अंगेजी की कार्रवाइयों की भी मज़म्मत की। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से नेवल चीफ अमजद खान नियाजी की मुलाकात में पाक बहरिया से मुताल्लिक पेशा वराना उमूर पर तफसीली गुफ्तगू की गई। नेवल चीफ ने वज़ीर आज़म को जंगी जहाज़ों की तैयारी की हिकमत अमली से आगाह किया। अमरीका का अफगानिस्तान में इंसानी हकूक की बिगड़ती सूरत हाल पर इजहार तशवीश, तालिबान और अमरीकी हुक्काम के दरमियान होने वाले दोहा मुज़ाकरात का एलामिया जारी। तालिबान पर पॉलिसियों को तब्दील करने पर जोर, अमरीका का अपने शहरियों की फौरी और गैर मशरूत रिहाई का भी मुतालिबा। वज़ीर ट्रांसपोर्ट सिंध शर्जील मेमन का कराची के लिए पीपल्स बस सर्विस के नए रूट का ऐलान। नया रूट 35 किलोमीटर पर मुहित होगा। बस सऊदाबाद, कालाबोट, कायदाबाद, लांढी, कोरंगी, कयूमाबाद और FTC से गुजरेगी। एक तरफ सुलह की बातें, दूसरी तरफ कशीदगी बरकरार। रूस के यूक्रेन में मिसाइल हमले के दौरान 10 अफराद हलाक, रिहायशी इमारतें मुकम्मल तबाह। यूक्रेन के भी मॉस्को पर जवाबी ड्रोन हमले। सऊदी अरब, रूस, यूक्रेन जंग के खात्मे के लिए कोशां। कौमी स्कॉश हीरो हमजा खान ऑस्ट्रेलिया से वतन वापस पहुंच गए। इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर पुरतपाक इस्तकबाल। हमजा खान ने 37 साल बाद पाकिस्तान को वर्ल्ड जूनियर स्कॉश का टाइटल जितवाया। एशियन हॉकी चैंपियंस ट्रॉफी में शिरकत के लिए कौमी टीम वाहगा बॉर्डर के रास्ते भारत चली गई। मेगा इवेंट 3 अगस्त से 12 अगस्त तक खेला जाएगा। पाकिस्तान का पहला मैच 3 अगस्त को मलेशिया के साथ शेड्यूल। रिवायती हरीफ भारत से मुकाबला 9 अगस्त को होगा। ICC ने क्रिकेट वर्ल्ड कप 2023 का पोस्टर जारी कर दिया। पोस्टर में बाबर आजम समेत तमाम टीमों के कप्तान नजर आए। पोस्टर में बाबर आजम एक तरफ और भारतीय कप्तान रोहित शर्मा दूसरी तरफ खड़े हैं। इलॉन मस्क को ट्विटर का नया लोगो रास न आया। बिल्डिंग पर लगा एक्स पड़ोसियों की शिकायत पर 2 ही दिन बाद हटाना पड़ गया। मकामी इंतजामिया ने साइन को कवायद की खिलाफ वर्जी करार दे दिया। अमेरिकी सदर जो बाइडेन और खातून अव्वल जिल बाइडेन की साइकिलिंग, लोगों की बड़ी तादाद देखने के लिए सड़क पर इकट्ठी हो गई। अमेरिकी सदर जो बाइडेन इन दिनों छुट्टियां गुजारने रियासत डेलावेयर में मौजूद हैं। जश्न आज़ादी हम न्यूज़ के साथ। झंडा उठाएं, परचम लहराएं, अपनी और बच्चों की सेल्फी या तस्वीरें बनाएं। हर तस्वीर एहतियात के साथ सिर्फ अपने घर पर बनाएं। हम न्यूज़ को व्हाट्सएप करें, हम आपका जश्न दुनिया भर को दिखाएगा। नंबर आपकी स्क्रीन पर। सरसब्ज पहाड़ों से शफाफ पानी के बहते झरने। मुनेर के इलाके गुकिन में एक नहीं कई आबशारें। तागान आबशार सयाहों की खुसूसी तवज्जो का मरकज।